आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक सक्सेसफुल डेवलपर बनने की जर्नी, एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर। और ये पूरा कोर्स HTML के ऊपर ही है। अब बोलेंगे अरे यार फिर से वही स्कूल में इतनी बोरिंग चीज़ें। नहीं नहीं नहीं, इस कोर्स में मैं आपको HTML वो वाला नहीं जो स्कूल में सिखाया करते थे, बल्कि वो वाला HTML सिखाऊंगा जो कि कंपनीज में इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में। हम लोग इस कोर्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार HTML हमें तो रिएक्ट सीखना है, यार हमें तो जावास्क्रिप्ट सिखाओ। देखो यार, मेरा मानना ये है ना, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी, बट उसको सीखने से पहले ना मतलब उसका कोर, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे आप सब रिएक्ट पर ही काम करोगे, कोई व्यू पे काम करेगा, कोई नेक्स्ट जेएस पे काम करेगा, कोई बैकएंड डेवलपमेंट में काम करेगा, बट इन सब चीज़ों का बेस HTML ही है। तो हम लोगों को HTML सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो चीज़ें समझने में, राइट। हमारा फर्स्ट स्टेप HTML ही है। देन धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे CSS के ऊपर, देन धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, एंड फाइनली हम उसके बाद रिएक्ट के ऊपर एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। तब आपको रिएक्ट मतलब पीस ऑफ केक लगेगा, राइट, क्योंकि आप पहले से चीज़ें जानते हो। बस यही रीज़न है कि हम लोग HTML से शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट रिएक्ट के ऊपर प्लेलिस्ट बना सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को क्लैरिटी हो कि चीज़ें बिहाइंड द सीन भी कैसे काम कर रही हैं, राइट, क्योंकि इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही मेरा मोटिव है ये कोर्स शुरू करने का। अब चाहे मैं हूँ या फिर कोई बहुत बड़ा डेवलपर भी हो, सब ने अपनी जर्नी HTML से ही शुरू करी है। तो वही चीज़ आज आप अपना फर्स्ट स्टेप उठाने जा रहे हो ये कोर्स में। एंड डोंट वरी, क्योंकि ये कोर्स मैं बहुत ज़्यादा बड़ा रखने नहीं वाला। मैं आपको सिर्फ इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ या फिर वॉच आवर्स बढ़ाने के लिए 16 घंटे का कोर्स निकाल दूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने भी काफ़ी वीडियोस से सीखा है, राइट। मैं भी सेल्फ थॉट डेवलपर ही हूँ, तो मुझे मालूम है कौन कौन सी चीज़ें काम की हैं और कौन कौन सी चीज़ें काम की नहीं हैं। तो इस कोर्स में मैंने चीज़ें जितनी हो सके उतनी सिंपल एंड सटल रखी है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने में होगा जो कि जावास्क्रिप्ट है। उसमें हम लोग इन डेप्थ ज़रूर जाएंगे अच्छी तरीके से, लेकिन HTML आपको सिर्फ उतनी ही सीखनी है जितना आपको काम करना है, दैट्स इट। एंड इस कोर्स की हर एक वीडियो के एंड में आपको एक इसका जो भी हमने कोड किया होगा वो कोड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेड नोट्स भी मिलेंगे। वो हैंड रिटन वाले नहीं, डॉक्यूमेंटेड कोड्स। हर एक रीडमी फाइल में आपको एक डॉक्यूमेंटेड कोड डॉक्यूमेंटेशन टाइप नोट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग 2010 में नहीं जी रहे हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स लोगे। एंड और सबसे बड़ी बात ये कि आप डेवलपर हो, राइट। आप कॉपी में से आपका इतना काम नहीं है। कॉपी आप यूज़ करोगे सिर्फ लॉजिक्स बनाने के लिए, ना कि चीज़ों को रटने के लिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा कोई भी व्यूअर रटे, ठीक है। तो इसलिए आपको सारी जो भी वीडियो में हम लोग काम करेंगे वो कोड तो मिलेगा, साथ में साथ डॉक्यूमेंटेड नोट भी मिलेगा आपको उसका। एंड क्यों डॉक्यूमेंटेड नोट? क्योंकि उससे आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत भी लगेगी। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आप सीखोगे एक ना एक दिन ख़त्म होगा। ये प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर रहे हो आज, एक दिन ये भी ख़त्म होगी, रिएक्ट करोगे वो भी ख़त्म होगी। उसके बाद से जर्नी आपको तय करनी है, राइट। तो आगे जाके कोई नया टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ भी आएगा, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन खुद से पढ़नी पड़ेगी। तो उस वजह से उस चीज़ के लिए मैं आपको इस कोर्स में भी प्रिपेयर करूँगा। एंड मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो काफ़ी डिस्कशन कर लिया हमने इस कोर्स के बारे में एंड HTML। अब पॉइंट पर आते हैं कि HTML है क्या। तो चलते हैं बोर्ड पर और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं एंड सेटअप करते हैं। चलते हैं, चलिए। ओके, तो ये HTML होता क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language। अब काफ़ी लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है वो HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है।
और मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ कुछ नहीं करती, सिर्फ एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? देखो, कोई भी ब्राउजर, जैसे कि एज ले लो, आप फायरफॉक्स ले लो, आप क्रोम ले लो, ठीक है। तो हर ब्राउजर एक HTML को पढ़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो एक एज अ वेब पेज रेंडर करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज करो ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ना बॉर्डर रेडियस कम कर देते हैं ना, स्लोपनेस कहाँ से कम होगा बोलो, यहाँ से, या ठीक है। तो सपोज करो ये एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब आप YouTube पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आप कोई किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको ऐसा कुछ UI दिखता है। जैसे कि YouTube पे जाते हो तो यहाँ पर एक सर्च बार होता है ना, यहाँ पर वीडियोस होती हैं ये, और फिर कुछ इसका टाइटल होता है, यहाँ पर कुछ टाइटल, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर टाइटल, इसका टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, एंड ये आपकी जो है ये वीडियोस होती हैं। एक ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह इसका UI होता है, राइट। और साइड में आपको सजेशंस आते हैं। ये बस मैंने एग्जांपल लिया है। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है कि इसका जो सर्च बार है यहाँ पर होगा, ये वीडियोस जो हैं ये यहाँ पर आएंगी सारी, और यहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन ही आएगा। ये चीज़, यही चीज़ का मेन जो काम जो होता है वो HTML का होता है। ये मार्कअप ही डिसाइड करता है, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सपोज करो कि एक कार है मेरे पास, ठीक है, एक कार है। अब एक कार को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक कार को बनाओगे तो सबसे पहले आप उसकी बॉडी बनाओगे ना, कार की बॉडी बनाओगे सबसे पहले, राइट। तो ये बन गया कार की बॉडी, ठीक है। अभी आपको चीजें समझ में आएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। उसके बाद क्या बनाते हैं? फिर कार की डिजाइनिंग होती है बॉडी की, है ना, कलर, पेंट, ये सब। तो कलर भी कर देते हैं इसको। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसको हम कलर लिख देते हैं, कलर, या फिर / डिजाइन लिख देते हैं, ठीक है। अब कार की बॉडी बन गई हमारी, कार हमारी खूबसूरत भी लग रही है मस्त तरीके से, है ना। अब भाई मेन चीज तो बनाई नहीं आपने, क्या कार में खाली बैठोगे या खाली उसकी खूबसूरती निहारते नहीं रहोगे ना, तो उसका इंजन भी तो बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो उसका इंजन भी हम लास्ट में बनाते हैं। ये है हमारा इंजन बन गया, ठीक है। अब भाई ये क्यों बता रहे हो, हम तो HTML पढ़ रहे थे। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सको। तो जो हमारा बॉडी जो है ना, वही है हमारा HTML। कार की जो बॉडी है वो हमारा HTML है, जो कार का डिजाइन है वो हमारा CSS है, और जो अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा, जो इंजन है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी वेबसाइट, कितनी सी बड़ी से बड़ी वेबसाइट आप अगर बनाओगे तो वो इन तीनों चीजों से ही मिलकर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कार की जगह हम एक वेबसाइट मतलब यहाँ पर एक वेबसाइट ले लेता हूँ कि सपोज करो ये वेबसाइट है हमारी, ये तो कार हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब आप लोग चीजें, अब आपको सेंस बना रही होंगी, है ना। तो कोई भी आप वेबसाइट पर जाते हो तो आपको एक बंडल मिलता है, और उस बंडल के अंदर HTML होता है, CSS होता है एंड जावास्क्रिप्ट होता है। HTML तो आपको बता ही दिया मैंने कि एक स्केलेटन होता है, बस आपको चीजें स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी चीज कहां पर होगा, जो कि हम अभी इसमें पूरा पढ़ेंगे।
इस कोर्स में। उसके बाद सी एस एस चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए, कौन सा कलर होगा, कार की विंडो का कलर क्या होगा, कार के टायर्स का क्या कलर होगा, है ना। देन मेन चीज़ जो हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, यही मेन चीज़ है, क्योंकि आप बैकएंड में जाओगे ना, तो अगर आप नोड जेएस से कर रहे हो तब भी आपका जावास्क्रिप्ट काम में आएगा, है ना। रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट ही है, नेक्स्ट जेएस में जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML नहीं है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो इंजन में जैसे कि एक वेबसाइट पे आपने कोई बटन क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यही बटन, शेयर का बटन क्लिक कर रहा हूं मैं, तो कुछ हो रहा है, कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ये मेरे पास वेबसाइट है। तो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। लाइक अगर मैं ह्यूमन का भी एग्जांपल लूँ, तो जो भी हमारी स्केलेटन होती है वो हमारी HTML हो गई, जो भी हम क्लोथिंग पहनते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, वो हमारी CSS हो गई, एंड जो हमारा ब्रेन है वो हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, राइट। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि यार बिना HTML के वेब डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है क्या? जी नहीं, बिना HTML के आप वेबसाइट डेवलप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राउजर को ना वही लैंग्वेज समझ में आती है। तो आप कोई भी फ्रेमवर्क उठा लो, हर चीज के बिहाइंड द सीन में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही काम कर रहा होता है ना। क्योंकि अगर आप मतलब समझ रहे हो, अब मान के चलो मैं हूं, ठीक है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, लेकिन आप मुझसे तमिल में बात कर रहे हो, तो मुझे थोड़ी समझ में आएगा। बस एग्जैक्टली वही चीज़ है, ब्राउजर को सिर्फ HTML ही समझ में आती है, CSS समझ में आती है और जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, बस। तो इसके ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं, जो रिएक्ट है ये इन तीनों के ऊपर बना हुआ है, बस एक मॉडर्न वे है ना। तो हम लोग चीज़ें समझेंगे और अच्छे से समझेंगे आगे जाके कि HTML में क्या क्या हम और कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं सिर्फ उन्हीं को HTML सीखनी ज़रूरत है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं ना, उनको भी एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। अगर उनको एक सक्सेसफुल बैक एंड डेवलपर बनना है तो उनको भी HTML का आइडिया होना चाहिए, एंड जावास्क्रिप्ट में तो फिर क्या ही बोलूँ, मैं बता ही दिया मैंने अभी आपको। और सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं, एक SEO एक्सपर्ट जो भी होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं, उन लोगों को भी HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गूगल है वो HTML, जो प्रॉपर HTML कोड्स होता है उसको ही वेरीफाई करके रैंक करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML डेवलपर्स को ही पता होना चाहिए, आप डिजिटल मार्केटर्स को भी पता होना चाहिए, काफ़ी जगह काम में आता है, कंटेंट राइटर्स को भी पता होना चाहिए HTML। तो ये सब तो इसके यूज केस है ना। अब अगर आपने HTML नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप रिएक्ट पे कूद गए, तो बहुत चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आपको रटना पड़ेगा, इंटरव्यूज में आप जाके फेल हो जाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि रिएक्ट आ गया मुझे, मैंने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, बट जब इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है उसमें वो रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, उनका रूट क्लियर नहीं, उनका कोर क्लियर नहीं है, राइट। बट डोंट वरी, हम लोग अच्छे से समझेंगे ये सब चीज़ें, और उतना ही समझेंगे जितना ज़रूरत है। तो HTML को स्किप करना मतलब अपनी फाउंडेशंस वीक करना। तो बातें तो बहुत हो गई है ना, अब थोड़ा सा हम लोग सेटअप कर लेते हैं एनवायरनमेंट, एंड मैं आपको एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कोड लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस पूरे कोर्स के दौरान, HTML कोर्स के दौरान मैं फुल्ली एक्टिव रहने वाला हूँ। तो आपको कोई भी डाउट, किसी भी वीडियो के बाद अगर आपको डाउट पूछना है या फिर उस वक्त आपको पूछना है, आप सिर्फ कमेंट कर देना, आपको विद इन 4 to 5 आवर्स रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस पूरे कोर्स के दौरान एक्टिव रहने वाला हूँ, तो आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई एवरीवन एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। नाउ चलते हैं। अब देखो, अब आपको डेवलपर बनना है, ठीक है, आपने डेवलपिंग अपनी जर्नी शुरू करी है, तो आपको एक कोड एडिटर भी चाहिए। बहुत से पहले तो हमने जब शुरू किया था, जब मैंने शुरू किया था, तब तो हम लोग नोटपैड पे भी कर देते थे ना, बट अब ज़माना जो है वो फास्ट हो गया है, तो हम
जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आपको करूंगा VS कोड, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फीचर्स हैं। ठीक है, आपका डेवलपमेंट फ्लो इजी कर देता है ये, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए, है ना। तो जो भी आपका OS है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो। ये लिनक्स के लिए भी है, ये मैक के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। बस आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी आपको सेटिंग छेड़नी नहीं है, बस आपको नेक्स्ट 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 करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है HTML कोर्स, आपको शिफ्ट होल्ड करना है, राइट क्लिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। आपको ओपन विद कोड क्लिक करना है, एंड आपके पास एक विजुअल स्टूडियो कोड में एडिटर खुल जाएगा, राइट। तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा वेबकैम आ रहा होगा यहाँ पर, इतना ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है 01 इंट्रो एंड सेटअप। बाय द वे सारे आपको कोड सब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के बाद। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html। आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने इंडेक्स ली क्योंकि ये प्रेफर होता है इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपके पास खाली एक ब्लैंक फाइल बन जाएगी, HTML फाइल। अब आप क्या करो, 1 के पास आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा होगा, इसको दबाओ। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे। अब ये ऑप्शंस क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एमिट एब्रीविएशन है। एमिट क्या होता है, एमिट बेसिकली VS कोड के अंदर एक काइंड ऑफ टूल ही है जो आपको इनबिल्ट मिलता है। एमिट काफ़ी यूजफुल होता है जब आपको बहुत सारा ढेर सारा बॉयलर प्लेट कोड एक साथ आपको चाहिए होता है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता बेसिकली। तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, सेकंड को मत करना, फर्स्ट वाले को करना, एंड एंटर दबा देना। अब आपके पास जो इतना कोड हम लोगों को लिखना पड़ता है ये आपको पहले से ही एमिट के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। अब यहाँ से टाइटल, आप टाइटल चेंज कर सकते हो, कुछ भी टाइटल डाल दो। फर्स्ट वेबसाइट मैंने लिख दिया, एंड बॉडी के अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक H1 टैग दूंगा। H1 तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, सब बता देंगे। एक H1 टैग लिखो और इसमें लिख दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली तो आप लोग बोलोगे अरे यार क्या बोल रहे हो। जी हाँ, यही होता है और कुछ नहीं होता। वेबसाइट आपने पहली बना ली है एक्चुअल में। ठीक है, भले ही छोटी दिख रही है, अभी आपको बहुत छोटी दिख रही है वेबसाइट, अभी आपको लग रहा है, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, इस कोर्स में आगे बढ़ो, एंड जब वापस पीछे मुड़ के देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ पे आ गया। यही चीज़ होता है। शुरू शुरू में बहुत बोरिंग लगता है कि यार क्या ये पढ़ रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। बट अगर आपको डेवलपर बनना है ना तो आपको प्यार करना पड़ेगा कोडिंग से, राइट। आपको समझना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जितना बताया उतना ही, आपको अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी कि आप कितना क्यूरियस हो चीज़ों को सीखने के लिए। आज मैंने सिर्फ इतना बताया तो आपने इसका दुगना क्या करा, आपने 2 टाइम्स और क्या करा, आपने अपने तरीके से अपने दिमाग लगा के कि यार चलो आज कुछ और चेंज करके देखता हूँ। अगर मैं H1 को करके यहाँ पर H2 कर दूँ तो क्या होगा, समझ रहे हो। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी आपको प्रोग्रामिंग का असली मजा आएगा। तो इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव कर दिया, एंड यहाँ पर वापस मैं अगर जाऊँगा तो इस फोल्डर को ओपन करूँगा तो इंडेक्स मेरे पास एक फाइल है index.html। इसको डबल क्लिक करूँगा मैं अगर, तो हे यू कैन सी मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है, राइट। तो हमने जो किया था, अब मैं रिकमेंड करूँगा एक एक्सटेंशन जो कि पूरे हमारे कोर्स में काम आने वाला है। अब वो क्यों चाहिए, पहले मैं उसका यूज़ केस बताता हूँ कि क्यों चाहिए, उसके बिना क्यों नहीं। मान के चलो मैं इसमें हेलो वर्ल्ड चेंज करके हेलो अभिनव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया मैंने, बट यहाँ तो वही है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए बार बार मेरे को, अगर मैं रीलोड करूँगा तब जाके ये चेंज होगा। तो हम नहीं चाहते कि बार बार हमें रीलोड करें, है ना। हम लोग स्मार्ट आदमी, स्मार्ट डेवलपर्स हैं। तो एक एक्सटेंशन आता है
जो कि आपको यहाँ मिलेगा, ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको सिर्फ लिखना है लाइव सर्वर, दैट्स इट। ठीक है, लाइव सर्वर लिखोगे तो जो भी सबसे नंबर 1 पे आएगा ऋत्विक डे के नाम से। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे एंड आप देख सकते हो कितने डाउनलोड्स हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना यूज़फुल है ये, तो मेरा पहले से इंस्टॉल है। आपको बस यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप राइट क्लिक करो यहाँ पर एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। आई होप आपको दिख रहा होगा ओपन विद लाइव सर्वर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको ये जो आपकी जो वेबसाइट है ना, जो भी है, ये आपकी इसमें खुल जाएगी। सी, तो अब अगर आप चेंज करोगे कुछ भी, जैसे कि मैं इसमें लिखता हूँ हेलो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ सेव किया, मैंने कोई रिलोड नहीं किया। एंड जैसे ही मैं चलूँगा यहाँ पर, तो हियर यू कैन सी बिना रिलोड के जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन था, इन सेटअप था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आगे की चीज़ें बताई दी हैं, बट आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कमेंट करो, कोई भी क्वेरी है, जो भी पूछना है पूछो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे बहुत जल्दी, एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस कोर्स को ख़त्म करने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग रिएक्ट पर पहुँचें और अच्छी बढ़िया बढ़िया ई कॉमर्स, ब्लॉग, वेबसाइट या पोर्टफोलियो, बहुत से अच्छी चीज़ें बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो, कोड करो, नई नई चीज़ें सीखो, मुझे बताओ, एंड बस जय श्री राम।